नमस्कार नहीं, आज आपको सीधे उस समय में ले चलते हैं जब चारों ओर भय था, लोगों के दिलों में दहशत थी और ऐसा लग रहा था कि अब आस्था भी बच नहीं पाएगी। पहाड़ों के बीच बसे उस पवित्र धाम में हजारों दीपक जल रहे थे, घंटियों की ध्वनि हवा में तैर रही थी। लेकिन उस दिन मंदिर में पूजा से ज्यादा बेचैनी थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि कुछ क्रूर आक्रमणकारी उस पवित्र स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। उनका इरादा सिर्फ लूट नहीं, अपमान भी था। मंदिर के पुजारी और भक्त जानते थे कि उनके पास हथियार नहीं, सेना नहीं, बस विश्वास है, और विश्वास भी उस मां पर जो सदियों से अपने भक्तों की रक्षा करती आई है। ये वही दिव्य स्थान है, नैना देवी मंदिर, जहां माना जाता है कि मां सती की दिव्य आंखें गिरी थी। उस दिन शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, आकाश का रंग लाल हो गया, जैसे प्रकृति भी आने वाले खतरे को महसूस कर रही हो। मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ भक्त जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर मंदिर बचेगा तो हम भी बचेंगे, अगर मंदिर नहीं बचेगा तो हमारा जीना भी व्यर्थ है। रात गहराने लगी, पहाड़ों में सन्नाटा छा गया। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी, फिर चीखें, फिर धातु की टकराहट। आक्रमणकारी पहुंच चुके थे। मंदिर के बाहर मशाले जल उठीं। कुछ लोग भागने लगे, कुछ रोने लगे, लेकिन गर्भगृह के भीतर बैठे पुजारी लगातार मंत्र जप कर रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। बिना बादलों के तेज हवा चलने लगी, मशाले बुझने लगी, आक्रमणकारी चिल्लाने लगे। तभी पहाड़ों से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ उड़ रही हों। अगले ही पल अंधेरे से मधुमक्खियों का विशाल झुंड निकल पड़ा, सीधे आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। घोड़े बेकाबू हो गए, लोग जमीन पर गिरने लगे, चीखें गूंज उठीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। हवा इतनी तेज हो गई कि खड़े रहना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति क्रोधित हो उठी हो। कुछ ही मिनटों में जो लोग मंदिर को तोड़ने आए थे, वही जान बचाकर भाग रहे थे। कई लोग घायल हो गए, कुछ बेहोश, और कुछ ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस स्थान की ओर नहीं आएंगे। सुबह जब सूरज उगा तो दृश्य अविश्वसनीय था। मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था, एक भी दीपक बुझा नहीं था। गर्भगृह में वही शांति, वही सुगंध, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन बाहर जमीन पर टूटे हथियार, गिरे सामान और भागते हुए लोगों के निशान थे। गांव के लोग धीरे धीरे वापस आए। जब उन्हें पूरी घटना पता चली तो सबकी आंखों में आंसू थे। किसी ने कहा, यह मां की सेना थी, किसी ने कहा, यह चमत्कार है। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, वे जानते थे कि उस रात कुछ अलौकिक हुआ था, क्योंकि मधुमक्खियों का इतना विशाल झुंड उस क्षेत्र में कभी नहीं देखा गया। और तूफान भी अचानक आया और उतनी ही जल्दी शांत हो गया। उस दिन के बाद लोगों का विश्वास और गहरा हो गया। अब वे सिर्फ मां को पूजते नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रक्षक मानते हैं। कहते हैं, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो मां अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो। आज भी वहां जाने वाले कई लोग बताते हैं कि मंदिर के पास पहुंचते ही एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य नजर आपको देख रही हो, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। अगर आप भी मानते हैं कि मां अपने भक्तों की रक्षा करती है, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि कहा जाता है कि मां का नाम लेने से भी संकट दूर हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, रोमांचक और आस्था से भरी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके विश्वास को और भी मजबूत कर दे। जय माता दी।